तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितम् अभेद्यजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आनंद श्री विभूषित नित्य प्राप्त स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज की अध्यक्ष श्री सुखदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि उपस्थित श्री के हृदय में स्थित आत्म उस परमात्मा को नमन करती हूँ। ये 84 वही के बाद से बाल बन दिया। कितने 84 84 एक मिनट हम खोल लें। 86 84 84 सबके हृदय मदन अभिलाषा नहीं खोल ही नहीं पाया अभी। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी वही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुर कंधाई संगम करहीं तलाव तलाई। खुला नहीं दरवाजा क्या? खुला था, बंद हो गया, हवा चल रही है। जहाँ यसी दशा जड़न के बरनी को कई सके सचेतन करनी। इसको बंद करो ना, कि रुक जाती हैं। इसको बंद कर दो तो आधा घंटा रुको, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बंद करो। जही असी दशा जड़न के बरनी को कही सकही सचेतन करनी। जहाँ असी दशा जड़न के बरनी को कही सकही सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी
भये काम बस समय विसारी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोक, निश दिन नहीं अवलोक ही कोक। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलोक ही कोका। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। के दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भये वियोगी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भये वियोगी। भय काम बस जोगी, शतापस पावरन की को कहे। भय काम बस जोगी, जोगी सतापस पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रही। देखें चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सब अबलामयम। अबला बिलो कहीं पुरुष में जुग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। धरे न कहूँ धीर सब के मन मन सिज हरे। धरी न काहू धीर सब के मन मानि सज रहे। जे राखी रघुवीर ते उबरे ते काल महू। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते काल महू। जब देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की ब्रह्मा जी के साथ कि जा करके शिव जी जो समाधि में बैठे हुए हैं उनका समाधि तोड़, और समाधि तोड़ने के लिए काम के जितने भी आपके बाण हैं, 5 प्रकार के बाण होते हैं, सभी बाणों को चला। तो यह कामदेव जाती हैं वहाँ पर। तो जब इन्होंने बाण अपना चलाया तो होगा क्या, पूरे सभी संसार में चर अचर सभी काम से व्याप्त हो जाते हैं, काम से काम में हो जाते हैं। यह कल हुआ था। और यहाँ तक जब सब काम में हो जाता है तो आगे का वर्णन बताते हैं। सबके हृदय मदन विलासा लता निहार नमन तरसा। इतना काम का विषाद व्याप्त हो जाता है कि लताएं भी जो है यह अपनी शाखा को देख करके, वह भी शाखाओं को देख करके नीचे आ जाती है। सबके हृदय में मन मदन जो है यानी काम व्याप्त हो जाता है। काम का मतलब यह है कि जैसे पुरुष स्त्री के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति, उसी प्रकार से जितने जीव हैं चर अचर सभी काम से व्याकुल हो गए थे। नदियाँ जो हैं, नदी उमंग अबुद का धाई, नदियाँ समुद्र की तरफ दौड़ने लगी। हालांकि नदी समुद्र की तरफ ही गई है, लेकिन इतना कामुकता आ जाती है कि बहुत तेज़ी से समुद्र की तरफ बहने लगी। संगम कहीं तालाब तलाई, तालाब छोटे जो तलवाई हैं, गड्ढे इत्यादि हैं, नाले इत्यादि, वह तालाब में संगम करने लगे। यह तो जड़न के वाणी है। जो दो ही प्रकार के इस संसार में जीव होते हैं, दो प्रकार, एक जड़ और चेतन। चेतन में भी एक लौकिक होता है, एक अलौकिक होता है। लौकिक क्या है, जो संसार के दृष्टि से हमें दिखाई देता है कि चेतनता है, जैसे सूर्य में, चंद्रमा में, यह लौकिक दृष्टि से हमें मालूम होता है इसमें चेतनता है। जीव भी चेतनता करते हुए दिखाई देता है। नदी भी बह रही है, इसमें चेतनता दिखाई देती है, लेकिन यह सब है क्या, जड़ है।
जितने भी हैं संसार में सब जड़, केवल चेतन तो एक ही है, वो ब्रह्म है। लेकिन लौकिक दृष्टि से वो अलौकिक है और बाकी लौकिक हैं। सूर्य और चंद्रमा को भी यह भी जड़ है, लेकिन इनको हम लौकिक दृष्टि से चूंकि स्वयं प्रकाश करते हैं, उसी के प्रकाश से इसको हम लौकिक चेतन मान सकते हैं। तो जो जड़ दिखाई दे रहे हैं उनकी दशा जब ऐसी हो गई, सच चेतन जैसे उनकी दशा हो गई, जो लौकिक चेतन जैसे, तो बाकी की चेतन क्या बाकी करनी है। कहते हैं पशु पक्षी नभ जल थल था, जितने भी पशु हैं, पक्षियां हैं, आकाश में उड़ने वाले, जल में चलने वाले जितने भी जलचर हैं, प्राणी हैं, चारों प्रकार के प्राणी, चार प्रकार के प्राणी, नभचर, जलचर, थलचर, सभी। और 4 प्रकार कौन होते हैं? स्वेदस, उद्भिज, अंडस, सभी। भय काम अवश्य में सारे जो है काम के बस में होते हैं। मदन अंध व्याकुल सब लोका, पूरा लोक इस कामक देव से व्याकुल हो जाता, अंधा होकर के व्याकुल हो जाता है। निश दिन नहीं अवलोकन, न तो कोई दिन देख रहा है, न तो रात देख रहा है। होता क्या है, जब काम क्या या किसी चीज़ का किसी के प्रति जब आसक्ति हो जाती है, तो उसके सामने से कोई चीज़ दिखाई देता है, दूसरा संसार में कुछ नहीं दिखाई देता। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि सभी काम के बस इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उनको तो न तो रात दिखाई देता है, न दिन दिखाई देता है। और उसमें क्या बताया जा, देवता हो, दानव हो, नर किन्नर हो, ब्याल कहते हैं इस अरे सांप हो, प्रेत हो, पिशाच हो, भूत बेताल, सबकी दशा न कहूँ बखानी, किसी की दशा कहने की जरूरत नहीं है। सदा सभी काम के बस में लगे, चाहे वो सिद्ध पुरुष क्यों नहीं है। तो हाँ, यही प्रश्न मेरा था। सोचा ये बात आए, ब्रह्म जो अपने स्वरूप में निष्ठ है, जो जोगी, वो कैसे काम के वशीभूत? सिद्ध पुरुष अपने स्वरूप में नहीं निष्ठ होता। अपनी पहली बात क्या, सिद्ध पुरुष अपने स्वरूप में निष्ठ नहीं होते। सिद्ध का मतलब उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, बस उन्हीं को सिद्ध करते हैं। आपने तपस्या किया, तपस्या से आपको सिद्धि आ गई, वो अपने स्वरूप में निष्ठ नहीं होते। विरक्त जो बैरागी हैं, विरक्त हो गए सब चीजों से। इसमें लिखा देखें चराचर नारी में जो ब्रह्म में देखती रहे। कौन सा श्लोक पढ़ रहे? अच्छा, हम तो छंद में आ गए, आप तो श्लोक में। हाँ, नीचे तो नीचे आएंगे तो उस पर इनके दशा तो वो नीचे आएंगे ना। अभी तो सिद्ध विरक्त महा, सिद्ध विरक्त मतलब बिल्कुल जो है संसार से विरक्त हो चुके हैं, वो भी महामुनि। उनके मन में भी विकार आ गया। अरे बड़े बड़े संतों को नहीं देखते हो, क्यों आते हैं, कैसे जाते हैं भाई। यह काम की ऐसी पीड़ा होती है, उसमें कुछ नहीं कह सकता। होनी जो होती है नियति, वो सबको लेकर के टूटती है। अच्छा, कितना भी ये चीजें हमें लगता है, मतलब बहुत विचित्र माया है प्रभु की। प्रभु की माया इसीलिए तो ना, इसीलिए तो प्रभु का जाप भजन भी करते रहना चाहिए सभी को। विरक्त, यहाँ पे ज्ञानी की संज्ञा नहीं विरक्त को दी गई। तो विरक्त का मतलब है विरक्त कभी ज्ञान नहीं हुआ है, मतलब उस श्रेणी में जा ज्ञानी नहीं हो सकता। विरक्त के बाद जो है ज्ञान की श्रेणी होती है। ज्ञान में भी तो कई स्थितियाँ आती है ना, सत्वापत्ति और संशक्ति, पदार्थ भावनी, और फिर तुर्यावस्था को अंतिम हो जाती है। लेकिन यह जो है जीवन मुक्त, यही से चौथी अवस्था से जो है सत्वापत्ति से कहा जाता है कि जीवन मुक्त हो चुका। ये सब माया है, सब जोगियों को कोई बात नहीं, जोगी तो कहते हैं एक जगह है कि जो समाधि से आती है, समाधि करती है। योगी का मतलब वही जो समाधि लगा रहा, जो कर रहा। तो हालांकि जोगी का मतलब ध्यान जोगी भी आती है, या भक्ति योग वाले भी आते हैं, लेकिन उस अष्टांग योगी वालों में जब समाधि आते हैं, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए, तो वहाँ पर आकर के हो जाते हैं। यही मान लो आपने 6 महीना समाधि लगाया, खैर ऐसा तो आजकल के युग में नहीं है, लेकिन एक दिन 2 दिन कुछ दिन हमने महीनों का सुना है, देखा नहीं है किसी को। तो उसके बाद जब वापस आएंगे तो संसार में तो आएंगे ना। कंदलाओं में जो 12-12 साल 14-14 साल आते थे जंगलों में, और
और वहाँ के बाद जब संसार को उन्होंने देखा नहीं तो सभी भाई जोगी हैं, कामना से मुक्त हैं, लेकिन जब संसार उनके सामने आता है तब तो आता है। वो अपने स्वरूप में नहीं निष्ठ हुए। जब संसार के सामने आते हैं तब तो वो देखो, कोई भी किसी भी चीज़ की कामना, किसी भी चीज़ की इच्छा कब होती है? जब उचित इन्वायरमेंट मिलता है उस चीज़ के लिए। तो जब उचित इन्वायरमेंट मिलता, कहाँ मिलेगा? ये संसार में मिलेगा। जब वहाँ पर पहाड़ के गुफाओं में है, जंगल में, जहाँ कुछ है ही नहीं है, तो वहाँ पर तो सभी अपना अकाम हो गए, है ना? चाहे वह साल हैं, 10 साल हैं, 15 साल, लेकिन वहाँ के बाद जब यहाँ पर आते हैं तो फिर उनको वह पीड़ित होती। हाँ, यहाँ रह करके जो बच गया वो कहीं भी जाएगा, कहीं नहीं, काम से पीड़ित नहीं हो। यहाँ पर संसार में होता है। जैसे जो आपके पास 56 प्रकार के व्यंजन पड़े हुए हैं और आपको भूख भी है, लेकिन आप फिर भी अपने को संभाल रखते हैं, किसी के प्रति आपकी आसक्ति नहीं हो रही, आपके पसंद की चीज़ बनी हुई है, तो उसको कहा जाएगा कि यह त्यागी है। आज जिसको मिल ही नहीं रहा है, संभव ही नहीं, उसको हम कहेंगे तो क्या? अब वहाँ तो ना कोई उनके लिए कोई समाज ही नहीं है, न स्त्री समाज है, न सुंदर बाग भगवान बागीचा फूल खिले हुए हैं कि भाई काम को पीड़ित करें, तो वहाँ पर तो कुछ नहीं है। तो इसलिए जब उचित वातावरण में जो सब कुछ मिल रहा है और उसमें भी जो अपने को संभाल लेता है, वही वास्तव में वो कभी नहीं होता, वो सभी कभी नहीं होता। यहाँ पे जो सिर्फ मतलब जो स्वरूप निष्ठ है उसकी चर्चा ही नहीं है। नहीं, उसकी चर्चा नहीं अभी तो नहीं आई, अब नीचे आएगा पता नहीं। नहीं, कैसा नहीं है स्वरूप में जो निष्ठ उसकी वो चर्चा तो नहीं अपने स्वरूप में है। जो अभी चल रहा है सिर्फ जो साधक है उसी की चर्चा देखो, है। तपी तपस्वी तपस्वी, हाँ, समझ गए। सभी काम बस जो अपने स्वरूप में निष्ठ है उसकी चर्चा ही नहीं, उनके लिए भी तो कोई है, उसकी नहीं चर्चा। अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि भय काम बस जोगी शतापस पाव नहीं को। जब उनकी बात है, जो जोगी हैं, तपस्वी हैं, तो यह जब काम से पीड़ित हो गए, जो पावर हैं, जो कि तपस्या नहीं है, जोगी भी नहीं है, उनकी बात आम आदमियों की बात क्या है? जो कामी है उनकी बात क्या है? वो तो पागल ही बात है। देखें चराचर नारी में जी ब्रह्म में देख, तो यहाँ पर तो जो ब्रह्म में देखते थे वो नारी में देखने लगे। क्या लगता? यही तो देखो, देख ही चराचर नारी में, यह प्रभु की कृपा है भैया। जे ब्रह्म में देखत है। अरे शिव जी पीड़ित हुए कि नहीं हुए? तीसरी आँख खोलना पड़ा उनको, कामदेव को भस्म किया। प्रभु की लीला है, क्या करो। यह संसार में वास्तव में कुछ है नहीं, केवल वही एक है, बाकी सब लीला हो रहा, वही कर रहा। जो ब्रह्म में देखत रहे वो हमें लगता है सिद्ध मुनि, मतलब जो अपने स्वरूप में निष्ठ है उसकी बात नहीं है। नहीं, ब्रह्म में हम ब्रह्म में देखते हैं, हाँ। देखते हैं, लेकिन जब तक पूर्ण रूप से मतलब लगातार जब हम अपने स्वरूप में ही रहते स्थित रहते हैं, घंटों दिनों लगातार अनवरत, वो नहीं, वो इस श्रेणी में जो एक बार पहुंच गया वो नहीं, उसके अंदर कोई विकार भी नहीं आता। स्वरूप होकर के स्थित हो गया, वो नहीं, वो नहीं। वो अपने स्वरूप में स्थित। ये अभी जो ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ, ये करो वो करो, उनके लिए ये बात है। ब्रह्माकार वृत्ति बनने के बाद जब उसके सब कर्म शुरुआत में तो लोग ब्रह्माकारी वृत्ति बनाते हैं, ब्रह्म में देखते हैं हर चीज, लेकिन जब तक अखंड नहीं वृत्ति होती तब तक कुछ नहीं। अखंड मेरा कहने का मतलब वहाँ पे उन लोगों को कहा गया है कि ब्रह्म जो में अभी पहुंचे नहीं है, सीधी बात। हाँ, वही जैसे सीढ़ी है, आप मान लो 56 सीढ़ियाँ हैं, आप 50 सीढ़ी तक पहुँच गए, 55 सीढ़ी तक पहुँच गए, तो ऊपर पहुँच गए। जो अभी पहुँचे नहीं उनकी है चर्चा यहाँ पे बस। अबला अभी लोग कहीं अबलाएं हैं और पुरुष में देख रही है, और पुरुष अबला में, पुरुष अबला में बहुत विचित्र है उनके सामने प्रभु की सभी माया। नारी है,
अरे भाई, तो शिव जी को अब देखो, यहाँ पर देखो, इस संसार में देखो, कोई भी आपके पास आता है तो वो किस लिए आता है? अपनी उसकी कुछ कामना होती है, किसी के पास, आपके पास अपनी कामना लेकर के आता है। एक मिनट बैठो प्लीज, बैठो। तो बिना किसी कामना के कोई फोन नहीं करेगा, बिना किसी काम के आपको फोन नहीं करेगा। अच्छा, मान लो उसकी कामना, लेकिन आकर के आपकी प्रशंसा करेगा, अपनी बातें नहीं कहेगा। यही बातें यहाँ पर हो रही हैं। देवता लोग, ब्रह्मा विष्णु सभी आते हैं, सभी तारकासुर से पीड़ित हो रहे हैं। मांगना यह है कि शादी करके आप जल्दी पुत्र पैदा करो, पुत्र मारेगा, वध करेगा, ऐसा वरदान था। लेकिन यह कोई नहीं कर रहा है। बाद में आएगा कि हम लोग तो किसी से आपके शादी को देखना चाहते हैं, आपके विवाह को देखना चाहते हैं। तो दुनिया जो है, देवता लोग ऐसी बातें करते हैं, तो संसार में हम लोग आते हैं। अब सब लोग ऐसे ही करते हैं। इसलिए कभी कोई आपकी प्रशंसा करे तो सचेत हो जाओ, तुरंत सतर्क हो जाओ कि प्रशंसा हो रहा है, कर रहा है, तो हमारी बड़ाई कर रहा है, तो कुछ न कुछ इसको चाहिए, कुछ हेतु होगा, कुछ हेतु होगा। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता। क्यों नहीं होता है? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बिना प्रयोजन के कोई आ ही नहीं सकता तुम्हारे पास। हम तो गुरुदेव के शब्दों को अपने जीवन में धारण करते हैं बस। इसमें वरुण जी ने रिसर्च किया, 2 साल का या 1 साल का, पूरे जितने भी फोन आए थे सबको लेकर के उन्होंने देखा कि कोई भी एक फोन नहीं ऐसा आया था। ठीक है, तत्काल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा कॉल करेगा तो अपने गुरुदेव भगवान यही कहते हैं, हम लोगों को समझाते बोलते हैं कि बिना प्रयोजन के कोई व्यक्ति तुमसे पूछे भी नहीं, क्या नहीं। जो जिसकी बड़ाई करता है समझ जाओ वहीं पर सब। और ये चीजें हम लोगों को गुरुदेव कहते हैं समझने की जरूरत, पर तुम लोग समझते नहीं, इसी में तुम लोग धोखा खाते हो, गिरते हो। इसीलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रयोजन, इसका श्लोक भी है। अभी जो आप पढ़ाए थे, कौन सा पढ़ाए थे? वेदांत सार संग्रह। वेदांत सार संग्रह तो उसमें था प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अभिना प्रवर्तते, प्रयोजनम संप्रवृत्ते कारणम फल लक्षणम, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अभिना प्रवर्तते। कई जगह बिना प्रयोजन नहीं आता, बिना प्रयोजन के कोई व्यक्ति नहीं आ सकता आपके पास। दंड बरि ब्रह्मांड भीतर काम कित कौतुकयम्। ऐसी कामना हो गई कि रहा तो थोड़े समय, 2 घड़ी तक है, लेकिन 2 घड़ी में सबको पूरा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। 2 घड़ी का मतलब कितना होता है? 48 मिनट। 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। दंड का मतलब घड़ी से मतलब घटी, जिसको कहते हो। शुद्ध शब्द घटी है, उसको घड़ी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, नहीं तो है घटी। घटी, पल, विपल, ऐसे अभी आप जानते होंगे। एक घड़ी कितने समय की? 24 मिनट बता रहा हूँ। 24 मिनट। 24 मिनट। आप घंटा, मिनट, सेकंड बात जानते हो, लेकिन शास्त्र की भाषा में घंटा, मिनट तो बाद में आया है। वहाँ पर घटी, पल इत्यादि। अरे वो निमिष जो होता है ना, पलक झपती है, वो भी एक निमि होता है। धरी न काहू धीर सब की मन मन सिज हरि, जे राखी रघुवीर के उबरे तेहि कालम। देखो, यही है जिस पर राम की कृपा है, सिर्फ उसी को ही बचा। इसीलिए हर एक को, चाहे किसी भी स्टेज में है, भगवान का भजन तो करना ही चाहिए, जाप करना ही चाहिए। क्योंकि जब तक उसकी कृपा नहीं होती है, तो देखो, जब तक पूर्ण रूप से आपको ज्ञान नहीं हुआ, आप ब्रह्म में निष्ठ नहीं हुई हो, तब तक तो कब आपको संसार की कोई माया या प्रभु की कोई माया आपको पीड़ित कर दे, कुछ पता नहीं है। इसलिए उनका ध्यान रखना। और यहाँ तक कि देखो, ज्ञानी लोग भी, उनका उद्देश्य अलग होता है, लेकिन उद्देश्य क्या होता है उनका? संग्रह की भावना। हमारे बाद में आने वाली जो पीढ़ी हैं, जो हमारे साथ में हमारे शिष्य हैं, उनको दिखाने के लिए कि वो भी उस रास्ते पर चलें, इसलिए वो भी सभी काम करते हैं। क्योंकि जब उनको यह मालूम होगा कि हमारे बड़े लोग कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं
अर्जुन का सारथी बने थे कर्म करने में। इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ तो बाकी भी कर्म करें। घोड़े को सहलाते थे, घोड़े को खिलाते थे, घोड़े को पैर को सहते थे, अर्जुन को हाथ पकड़ के बिठाते थे। यह किस लिए? संग्रह की दृष्टि से या आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए है? क्योंकि बड़े जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते पर आपके छोटे बच्चे चले हैं। इसलिए बड़े होने का मतलब ज़्यादा सचेत रहना। परिवार में कोई बड़ा है तो वो अगर सही रास्ते पर चलता तो उसका पूरा परिवार। अब यहाँ आपको देख के ये हम करेंगे अच्छे काम, अगर आप ही गलत करोगे तो बिल्कुल इसका लेकिन आप इतना अच्छे से रहते तो हमारे अंदर भी आपके गुण आ रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल, अगर बड़ा कोई भी हो जहाँ का भी, अगर वह गलत करेगा तो दूसरे अपने आप ही उसी रास्ते जैसे पर अब हम डेली अपना 1 माला जाप करते हैं, चलेंगे। जब से आपका है। बहुत सुंदर। चलो कहाँ पत्ता पन्ना भागा पे पन्ना भागा पे भाग धैर्य में कहो। धैर्य न काहूँ धीर सबके मन मन से धरे। मतलब किसी को धैर्य धारण नहीं होता, काम से इतना व्याकुलता हो गई उन सभी का मन पिघल गया, यानी काम के बदनसीब हो गया। जिनको ईश्वर ने सहायता किया, रघुवीर ने सहायता किया, परमात्मा ने सहायता किया, वही उस समय उस काल में काम के वासना से बचे रहे, बाकी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। उभय घरी यश कौतुक भयो, जब लगी काम शंभु कहीं गयो। उभय घरी यश कौतुक भयो, जो लगी काम शंभु कहीं गयो। शिव ही विलोक शशंकौ मारु, भयो जथा इति सब संसारो। शिव ही विलोक संशय मारु, भयो जथा इति सब संसारो। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मध्यम उतरि गए मतवारे। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रौद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। रुद्र ही देखि मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण ठान मन रचसी उपाई। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरण ठान मन रचसि उपाई। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमति नव तरु राज विराजा। प्रगट से तुरत चुरी ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। मन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। वन उपवन पापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, देखु मुयहु मन मन सिज जागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुराग, देखि मुहाउ मन सिर जागा। जागई मनोभव मोहु मन, बन सुभगता न पर कही। जागई मनोभव मुहौ मन, बन सुभगता ना परई कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसी शरणि बहु कंज गुंजत, कुंज मंजुल मधुकरा। विकसे सरनि बहु कंज गुंजत, कुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करि, गान नाचहि अक्षरा। कलहंस बिक सुख सरस रव करि, गान नाचहि अप्सरा। सकल कला कर कोटि विधि, हारो सीन समीर। सकल कला करि कोटि विधि, हारो सीन समीर। चरीन अचल समाधि शिव, को हृदय निकेतो। चलीन अचल समाधि शिव, को हृदय निकेत। अब यहाँ पर शिव जी को समाधि से बाहर लाना है, उसके लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। जब वो 2 घड़ी तक यह शिव के पास जाने में कामदेव को लगा
तब तक पूरे संसार व्याकुल हो गया था काम से। और जिस समय वो पहुंचता है, जो लगे काम शंभु पवन, जैसे वह शंभु जी शिव जी के पास जाता है, वह घड़ी ऐसा तभी तक यह कौतुक हुआ था। और जब शिव के पास गया तो उसको मारने से शंका हो गया कि मैं मार दूंगे, मेरे को डर लगता है ना शिव जी के पास, शंका सशंकित हो गया, भय हुआ। और जैसे सशंकित हुआ, जैसे डर हुआ, जैसे डर गया, तैसे पूरा संसार पहले स्वरूप में आ गया, सबकी काम वासना खत्म हो गई। कोई भी व्यक्ति कितना भी किसी चीज में आसक्ति हो, अगर जैसे उसका कोई दोष उसको ध्यान में आ गया, किसी ने बताया, उसके अंदर दोष उसके हृदय में चुभ गया कि इससे अमुक चीज का नुकसान होगा, तुरंत जैसे उसके अंदर डर होगा ना, सारी उसकी आसक्ति खत्म हो जाती। काम की वासना भी उसी समय, मान लो कोई काम बस जुगल है, जोड़ी है, क्या बोले, तुरंत ही अगर पुलिस को देख लिया तो पुलिस आ रही है, अभी उठा के ले जाएगी, कोई आम पब्लिक स्थान है, तुरंत ही उसकी काम वासनाएं दोनों की चली जाएगी तुरंत। तो डर से यह होता है तुरंत। तो कोई डर जब वह शिव जी के पास चला जाता है और खुद डर गया कि अब तो मरने की शंका हो गई, तो पूरा संसार अब उसकी काम वासना, जो काम का बाण छोड़ा था वो ढीला पड़ा ना, और ढीला पड़ते ही सब यथावत हो गया। आगे सभी जीव सुखी हो गए, भय तुरंत सब जीव सुखारे, जिन मद उतर गए। जैसे यह जो कोई मतवाला व्यक्ति हो, कोई शराब पिया हो, कोई गांजा अफीम इत्यादि खाया हो, उसका नशा चला जाता है, मत चला जाता है, तो बिल्कुल शाम अवस्था में आ जाता है। उसी प्रकार से सभी लोग सुखी हो गए, सभी की नशा, सभी की काम होना चली गई। अब कामदेव क्या देखता है कि रुद्र ही देखी मदन भय माना। यह रुद्र को, शिव जी को देख करके उसके मन में डर क्यों होता है कि दुराधर्ष का मतलब जिसको पराजित नहीं कर सकता, और दुर्गम, जिनका पार करना भी मुश्किल है, जिनका पार पाना भी मुश्किल है, क्योंकि भगवान के तो भगवान हैं, तो भगवान के 6 भक्त भी हैं, पूर्ण रूप से वैराग्य है, पूर्ण रूप से धर्म के ज्ञाता है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण रूप से ऐश्वर्य भी असीमित है, और जश भी है, और सब कुछ गुणों से व्याप्त है। तो उसने यही समझा कि इनको पार पाना बहुत मुश्किल है, इनको युद्ध में हराना तो बहुत ही कठिन है, कठिन ही है। दुर्गम का मतलब होता है ना, उनका जो गुण है, जस है, उसको पार करना। दुर्गम माने मुश्किल होता है, असाध्य होता है, ठीक है, शाब्दिक अर्थ होता है। और दुराधर्ष का मतलब होता है तो पराजित करना। फिरत लाज कछु करे नहीं जाई, फिरत लाज कछु करे नहीं जाई, लज्जा से व्याकुल हो जाता है, लज्जा होते हुए और कुछ कर नहीं पाता है। मरण ठान मन जैसे, अब उसने यह बस ठान लिया कि अब मरना है, और अपनी मृत्यु को स्वीकार करके अब आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो फिर क्या होता है, आगे बढ़ता है तो प्रगट ऐसे तुरंत रुचि, यह भी ऋतुराज जो पैदा करता है, ऋतुराज कहते हैं बसंत ऋतु को, बसंत ऋतु को प्रकट करता है। बसंत ऋतु आ गई, सारे उपवन बागीचे में सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं, कुसुमती नवतर नए वृक्ष, उनमें भी फूल लग जाता है। रात्रि बहुत ही सुंदर सुंदर वन, चाहे जंगल हो, बागीचा हो, वाटिका हो, तालाब हो, तालाब मतलब यह जो एक प्रकार से तालाब जैसे तालाब का दिन, परम सुबह सब चारों तरफ से सभी सुशोभित हो गए, सारे दिशाओं में सब सुंदर सुंदर। जहाँ तह जन उमगत अनुरागा, देख मुयह मन मन से का यहाँ तक कहा हुआ। हालांकि अब यह देखो, किसी ने इसको देखो, शाब्दिक अर्थ इसका है, कोई मरा हुआ है व्यक्ति, उसके मन में भी काम जानते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है, यह तो शाब्दिक अर्थ हुआ ना। इसका भाव यह है जो कि काम से रहित है, बिल्कुल अपने को अलग कर लिया, उसके मन में भी कामना भी देखती है। यह नहीं मर जाएगा तो उसके अंदर कैसे जागेगा। तो यह कविता लिखने वालों की एक शैली होती है ना,
जहाँ तहाँ जन उमगत लागा। तो जहाँ कोई जा, जहाँ हर जगह उनके अंदर प्रेम की हवा बहती है। सबके अंदर प्रेम उमंग है, उमगत। जहाँ तहाँ जन, जहाँ जहाँ कोई दिखाई दे रहा, सबके अंदर जो है प्रेम की अनुराग, प्रेम का उमंग। आगे क्या कहते हैं? जागई मनोभव मोह मन मच सोग मता न परे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सपास। सबके मन जो है जागे, जो मरे हुए मन थे वो भी जागे, मतलब जिनके अंदर काम के विषय में कुछ भी नहीं था, वो भी उनके अंदर भी काम की भावना जग गई। तो मन वन शुभकता न पर गई, वन की शोभा का भी वर्णन नहीं किया जा सकता कि जो वृक्ष मुरझाए हुए थे, जो जिनके पत्ते सूखे से लगते थे, उनके अंदर भी नई नई कोशिश वो उठ गई, नई नई पुतलें निकलने लगी। शीतल बहुत ही ठंड, सुगंध मंद 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 मारुत हवा चलने लगी। कैसे चलने लगी? उससे काम जो है उसी प्रकार से व्याप्त कर लेता है सबको। जैसे अग्नि जलाई जाती है और थोड़ी समय में पूरे वन को साफ कर देती है, पूरे वन में ताप दिलाती है, उसी प्रकार से यह कामदेव जो है, काम जो है पूरे सबको व्याप्त कर दिया। विकसे शरीर बहु कंज गुंज कुंज मंजुल मधुकरा। जितने कंज थे सभी के अंदर फूल आ गए। तो यह जो सुंदर सुंदर मधुकरा, जो मधुमक्खियाँ उस पर गुंजन करने लगी, भौरे उस पर गुंजन करने लगे। हंस पीको शुक, मतलब यह जो क्या कहते हैं इसको, तोता, सरस रव करी गान नाचेंगे अप्सरा। अप्सराएँ भी गाने लगी। अप्सराएँ कहाँ से आई थी? कामदेव ही साथ लेकर के आया था, वो भी गाने लगी। क्यों गाने लगी? क्योंकि यह वातावरण ऐसा बन गया था काम का, तो इसलिए भाई देखो जितने भी भरे हुए फूल हैं, मुरझाए वृक्ष हैं, उनमें भी कोपलें निकल गई, सभी के अंदर काम की भावना जग गई, और उस समय भी अप्सराएँ भी गाने लगी। ये तो इनका कामदेव का बात। सकल कराकर कोट विधि हारो सेन समी चरीन अचल समाधि शिव कोट की। जितनी भी उसके पास कला थी, हुनर था, करोड़ों, सभी को चलाया, लेकिन पूरी सेना के साथ हार न पाया। शरीर अचल समाधि से को, उनके जो अचल समाधि थी उनमें कामदेव उस पर कोई भी अपनी प्रक्रिया नहीं कर पाया। और अंत में क्या होता है? शिव के हृदय में क्रोध, और फिर क्या करता है? एक आम का, रसाल कहते हैं आम का, एक आम के वृक्ष पर चढ़ जाता है, जो बेटप सर बहुत मोटी शाखा थी उस पर चढ़ जाता है, और तेही पर चढ़ो मदन मन मौका, मन में ऐसा विचार करके वह कामदेव उस पर चढ़ गया सुमन, और वहाँ पर जा कर के पुष्प का चाप इतना खींचता है कि सिर तक खींच लेता है। बाढ़ होता है ना, तो धनुष को जब प्रथम चाप खींचते हैं तो यहाँ तक खींच लेता है, तो और चढ़ाता है, और जब वो छूटता है तो क्या होता है? अब तेरे की श्रवण लग, कान तक का ना, श्रवण लगता नहीं, श्रवण माने कान तक ना। छाड़े विषक विषम विष की बुरा लागे, छोटी समाधि संग कर जागी। और जब वह उस विषम बाण को छोड़ा तो शिव जी के हृदय में लगा, और उससे अब हृदय में लगने का मतलब बाण नहीं लग रहा है, बाण नहीं लग रहा है, ऐसा मनोहर दृश्य कर दिया। भौरे गुंजना रहे हैं, हाँ, तोते हर सरस सभी हंस बोल रहे हैं, अपनी पिक हैं वो बोल रहे हैं, चारों तरफ से यह कलकल की आवाज़ें आ रही हैं, नदियाँ हैं वो भी गा रही हैं, अप्सराओं का बहुत मनोहर गीत हो रहा है, मंद मंद मधुर सुगंधित वायु भी चल रही है, चारों तरफ बसंत ऋतु आ गई है। तो वह इन्वायरमेंट, वह जो मौसम है, उसने शिव जी के हृदय को पीड़ित किया, और शिव जी की समाधि खुल जाती है।
भयौ ईश मन क्षोभ विशु विशेषी नयन उगारि सकल दिश देखी। हृदय में बहुत बड़ा क्षोभ होता है, दुख होता है, विषाद होता है, और नयन को खोल करके चारों दिशाओं में देखते हैं। तो एक पल्लव के बीच में वो देखा तो वहाँ पर एक छिपा हुआ था, और उसके बाद भगवान को क्रोध आ जाता है, कांपने लगा। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयं जरियारा। तीसरा नयन फिर खोलते हैं तो कामक देव जो है वहीं पर चल जाता है। तीसरा नयन खोलने का मतलब क्या होता है? यह भी यहाँ पर एक दृष्टि होती है, सबके पास होती है, आपके पास भी है, लेकिन उसको खोलने के लिए आपको अभ्यास करना है, बहुत कठिन अभ्यास की जरूरत है। और भगवान को तो स्वाभाविक कुछ जोगी लोग खोल लेते हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रयास करना है। जैसे कुंडलिनी शक्ति को यहाँ तक लाना, कुंडलिनी शक्ति को जगाना बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रकार से इसको भी तीसरी दृष्टि को खोलने के लिए संभव है, लेकिन बहुत बड़ा मुश्किल पड़ता है। यह स्वामी अखंडानंद जी के वचन को मैं कहा, मेरा वचन नहीं है, मैं नहीं कभी अन्य ये सब चाहिए वो कर देते कि मतलब ऐसा किया जा सकता है, लेकिन नित्य प्रति अभ्यास की जरूरत है, और कठिन अभ्यास की जरूरत है। उसकी जरूरत क्या है तीसरे दिन? जिसको शौक, जिसको चाहता, यही शौक। भाई काम की जरूरत क्या है? बस ऐसे किसी चीज़ की जरूरत क्या है? अरे संसार में क्या है जो समझ गया, उसके लिए क्या किसी चीज़ की जरूरत है? और देखिए क्या है, जब के बस हो गया। अभी इसको पढ़ा नहीं है, पढ़ लिया जिंदा हो गए होंगे। हाँ, अच्छा। भयौ कोप कंपो जलो, तीनों लोग कांपने लगा शिव जी के प्रकोप से। तब श्रीमती सल नयन उगारा, और तीसरा नयन उगारते ही यह कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। चारों तरफ हाहाकार भयौ जग भारी, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। डर पे सुर भय असुर सुखारी, सारे देवता लोग डर जाते हैं और असुर जो है सुखी हो जाते हैं। देखो, डर पे सुर भय असुर सुखारी, असुर क्यों सुखारी हुए, इस पर चिंतन करो। सुख हो गए, असुर क्यों सुखी हो गए, क्यों? क्योंकि वो देखे कि यार डर गए, उनके डरने से वो सुखी हो गए। क्यों सब क्यों? जबकि होना यह चाहिए कि देवताओं को सुखी होना चाहिए। असल में देवता लोग क्या हैं, यह काम भोग में हमेशा रहते हैं। देवता लोग भोगी हैं। जितना असुर तपस्या करते हैं उतना देवता लोग नहीं करते। उनकी कमी क्या है? सबसे बड़ी बात कि अमृत का वरदान चाहिए उनको, मेरे को कोई परास्त ना कर सके, अज्ञानता है। लेकिन लोग तो देवता ही लोग उड़ा रहे हैं, मौज में मौज रखते हैं, सब में क्या करते हैं। देवताओं के हम लोग पशु हैं। हाँ, पशु। ये तो शास्त्र में लिखा, शास्त्र में आ रहा है। आप यज्ञ ना करो तो उनको क्या मिलेगा? हमारे यही ये जो तीसरा वो चला ना, चार वाक को दर्शन चला, चार वाक। हर इंद्री के हर एक देवता है, तो जिस इंद्री से जो भोग हम भोगते हैं वो देवता को प्राप्त होता है। तो चार वाक दर्शन क्यों चला? जब एक बार इंद्र जो देवासुर संग्राम हुआ था, उसमें जब ये जीत करके आए थे तो मनोरंजन कर रहे थे, मतलब अपना खुशियाँ मना रहे थे। जब खुशियाँ मनाने लगे, अप्सराएं गा रही हैं, उसी बीच में गुरु बृहस्पति आ जाते हैं। उसको देख करके खड़ा नहीं हुआ इनका सम्मान नहीं किया। हाँ, कि मैं खड़ा हो जाऊँ तो सभी खड़ा हो जाएंगे, तो फिर सारा यह जो चल रहा मनोरंजन इसमें बंद पड़ जाएगा, बाधा पड़ जाएगी। गुरुदेव यह सोच करके, और गुरुदेव का तो सीट है ही है, आकर के उसमें बैठ जाएंगे, उसमें क्या बात है, ऐसा उसके मन में सोचा। गुरुदेव सीधे निकल जाते हैं, और निकल जाते हैं फिर वहाँ पर असुरों को वह शिक्षा देते हैं। वही चार वाक दर्शन है कि भाई सबसे बढ़िया सिद्धांत क्या है, अभी अभी स्वर्ग से देखा, बस खाओ पियो मौज करो। ये जो चार वाक दर्शन है, जिसको लोकायत मत करते हैं, वह दर्शन बृहस्पति का ही दिया हुआ है। इसीलिए
कि जब सभी लोग केवल खाने पीने में मस्ती में रहेंगे तो कोई यज्ञ नहीं करेगा, फिर देवता लोग परेशान होंगे, जब परेशान होंगे फिर आएंगे मेरे शरण। हाँ भाई, आपको किसी से कोई डर नहीं है, हाँ? अपना खा पी करके मस्त अपने परिवार को पालन कर रहे हो, अपने कर रहे हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं लेना देना, हमारी मुक्ति हो नहीं होनी है, तो फिर कोई यज्ञ नहीं करोगे, तप नहीं करोगे, फिर देवता लोग भूखे मरेंगे ही नहीं मरेंगे। देवताओं के पशु तो आप ही हैं, हम ही हैं, कि हम लोग करते हैं तो फिर वो खाते हैं। इस दृष्टि से क्योंकि क्रोधित हो ही गए थे, और ब्राह्मण जब क्रोधित होता तो जाते होता जानते हैं, ब्राह्मण का ही है कि ब्राह्मण को मीठा भी है और दूसरा क्रोध भी। सभी किसी को देख लो, हमने तो देखा हुआ है, शुद्ध ब्राह्मण है बहुत क्रोधी होता है। क्यों? किसने? साफ सुथरा होते हैं कुछ, हाँ। जो बोलेंगे तो उन पे खटाक से हैं। हम दो सामने ही बैठे हुए हैं। हमारा मत हमको नहीं, इनका नहीं समझ में आता तो हम इनसे क्लियर बोल देते, हमसे ये क्लियर बोल देते, बस। बहुत दिक्कत। महाराज जी, पर ये ठीक है, अगर क्लियर बोल दो तो ठीक और है। क्या? इधर जो मन में रखेगा जो मन में रहता है वो वो कपटी, क्लियर बोलो अपना, जो मन में रखता है वो कपटी। और क्या? और क्या? वही तो पीछे बोलेगा अरे यार ये तो ऐसा। वो उससे गंदा आदमी कोई नहीं होता जो नहीं, मन में रखता। ये हृदय का जो पक्षघात होता है उसी को होता सही बात। है, जो क्रोध को बचा जाता है। वही आपके लिए गलत करेगा जो मन में रखेगा, ये भी याद रखना। जो क्लियर बोल देगा वो कभी गलत नहीं कर सकता आपके साथ। चारों तरफ स्पष्टवादी जो है हाहाकार मच जाता है। हाँ सही बात है। जो काम के चाहने वाले थे, भोग के चाहने वाले थे, वो डर गए, और जो काम को चाहने वाला नहीं था वो सुखी हो गया। समुझ काम सुख सोचें भोगी, और भय अकंटक साधक। जो जितने भी साधक थे, जोगी थे, वो अकंटक हो गए, क्योंकि काम नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। और जितने भोगी थे, वो काम के भावना वाले, सब सारी चिंता करने लगे। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। पति के मृत्यु का समाज सुन करके रति जो उसकी पत्नी थी वो मूर्छित हो जाती है, और जोगी तो अकंटक हो गए, क्योंकि उनका अब समाधि में, उनके तपस्या में कोई भंग करने वाला नहीं रहा। काम से ही प्रताड़ित होते हैं जोगी लोग। रोदति बदत बहु भांति करुणा करती शंकर। वह रति जो काम देव की पत्नी थी, रोते हुए शंकर जी के पास जाती है। अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोर कर सन्मुख रही, सामने जाकर के हाथ जोड़ करके उनसे विनय करती है। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। क्या बोलते हैं उसको? आशुतोष जो कृपालु हैं, सब पर दया करने वाले हैं, उसको अबला देख करके उसे बोलते हैं। अब तेरति तव नाथ कर हुई है नाम अनंग। अब जो तुम्हारे पति हैं उनका नाम अनंग होगा, सभी के शरीर में व्याप्त रहेंगे, और वह अनंग रहेंगे। अनंग मतलब कोई अलग से शरीर नहीं रहेगा, सभी के अंदर अनंग के रूप में रहेंगे। बिनु बापू व्यापी सबही पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। प्रसन्न जब जो मिलन का प्रसंग होगा उस समय उनके अंदर काम की भावना और व्याप्त रहेगी। और जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा द्वापर युग में, तो वहाँ पर वह यदुवंश कृष्ण पृथ्वी का भार मिटाने के लिए, उतारने के लिए जब पैदा होंगे, तो उनका एक पुत्र होगा। कृष्ण तने हुई है प्रतिकूला। कृष्ण का एक पुत्र होगा जिनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न वह तुम्हारे पति होंगे। वचन अन्यथा हो न मोरा। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा, कि अभी तो कोई बात नहीं है, अभी कुछ दिन तक आप ऐसा रहो। हाँ, जब द्वापर जो गाएगा कृष्ण अवतार होगा, और कृष्ण अवतार के बाद आप उसी में उनकी शादी होगा, और फिर उनके पुत्र होगा, उसी पुत्र के साथ तुम्हारा शादी होगा। ये मेरा वचन झूठा नहीं जाएगा। झूठा नहीं, अन्यथा का मतलब झूठा वचन। हाँ, झूठा नहीं जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा, मतलब जो मैं कह रहा हूँ इससे अलग नहीं होगा, यही होगा, सत्य होगा। रति गमनी सुन शंकर वाणी, कथा अपर बखानी। अब
शंकर के वचन को सुन करके वह गौनी मतलब चली जाती है, वहाँ से अपने घर को चली जाती है। अब हम यहाँ पर यह प्रसंग समाप्त हो जाता है और दूसरी कथा कहने जा रहे हैं। क्या है? देवन। अब यह देखो, पहले एक बार आपने सुन लिया था कि भगवान पीछे बताया था कि भगवान विष्णु स्वयं आए थे और सप्तऋषि लोग भी आए थे, जो कि माता पार्वती जो पूजा कर रही थी शिव जी के कहने पर सप्तऋषियों ने परीक्षा लिया था। और परीक्षा लेने के बाद परीक्षा लेने के पहले ही विष्णु भगवान आकर के उनके अंदर सब कुछ बता दिया था, ब्याह करने के लिए उनसे वचन भी ले लिया था शिव जी से। तो वह किसी अन्य कल्प की बात थी, यह दूसरे कल्प की यह कथा है। क्योंकि तुलसीदास जी ने पहले ही बताया था कि जितने जितने कल्प होते हैं हर एक में वही कथा अलग अलग रूप से होती है। तो हम जहाँ तक है कि सभी कल्पों के कथा को ले करके यह रामचरितमानस है। तो एक कल्प में तो वैसे हुआ था और एक कल्प की घटना यह है, दूसरे कल्प की बात नहीं है। जब दूसरी कथा बखान कर है ना, दूसरी कथा यही कर रहे हैं जो पहले कथा सुना दिया था कि भगवान विष्णु आए थे और शिव जी से उन्होंने वचन ले लिया था शादी करने के लिए, और सप्तऋषि गए थे, परीक्षा लिए थे और सप्तऋषि ने भी शिव जी को बता दिया था, वो सब कुछ हो गया था। और फिर ये दूसरे कल्प की यह कथा है, इसमें देवता लोग आते हैं, ठीक है। देवन समाचार सब पाई, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाई, सब सुर विष्णु विरंति समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। ब्रह्मा भी विष्णु भी जब यह समाचार देवताओं को मिलता है और तो देवता लोग वैकुंठ में और ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहाँ पर विष्णु को और विरंच कहते हैं ब्रह्मा को, गए जहाँ शिव, उनको लेकर के साथ लेकर के जहाँ पर शिव जी विराजमान थे वहाँ पर जाते हैं। शिव जी ही कृपा के खजाने हैं तो उनके पास जाते हैं। तो मतलब शिव भी गए, अरे ब्रह्मा भी गए, विष्णु भी गए, सारे देवता भी गए। वहाँ पर क्या बताया गया था? पीछे केवल विष्णु जी गए थे, बाकी नहीं बताया गया था। वो अलग कल्प की कथा है या अलग कल्प? कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होती है, जाते हैं एक दिन में। ऐसे ही उनके 365 दिन होते हैं एक साल के, तो कितने कल्प हो जाते हैं? 100 साल की उनकी जिंदगी होती है। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भाई प्रसन्न चंद्र औतंसा। औतंसा कहते हैं यह जो चंद्रमा को धारण करते हैं, इसलिए इनका एक नाम औतंसा भी, चंद्र औतंसा। चंद्रमा को धारण करने वाले शेखर भी कहे जाते हैं, शशि शेखर। चंद्र अवसन। हाँ, चंद्रमा को धारण करने, सिर में है ना चंद्रमा, यहाँ पर शुद्ध चंद्र को धारण किए होते हैं। सभी लोगों ने प्रशंसा की है और जब सभी लोग प्रशंसा करते हैं तो शिव की प्रशंसा होती है। तो वह कृपा के खजाने जो हैं, ऋषिकेतु जो हैं, भाई किस कारण से आप लोग आए हो? क्योंकि देवता लोग तो बिना किसी कारण से आते नहीं हैं, तो अपना कारण बताओ। कहे देखो ने तुम प्रिय अंतर जानी, तदपि भगत बस बिनु स्वामी। हे स्वामी, आप तो अंतर्जामी हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी मैं भक्ति के वश में हूँ और भक्ति के कारण हमारी आपके प्रति भक्ति है, प्रेम है, इसलिए आपसे विनती कर रहा हूँ। क्या विनती कर रहा हूँ कि सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाव, निज नैन के नाथ तुम्हारे। सारे देवता लोग, उनके हृदय में इतना खुशी है, उमंग है कि सभी लोग अपने आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यही अब देखो, यह देवता लोग विष्णु भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, छिपा रहे हैं ना, आए थे कि शादी विवाह देखने के लिए आए थे, बताया। जबकि उनका प्रयोजन क्या था? तारकासुर को मारना, और तारकासुर को मारने के लिए यह प्रारंभिक घटना है। शादी होगी तो पुत्र होगा, पुत्र होगा तो पुत्र मारेगा, है। उस वेद को नहीं छिपा रहे, बता रहे हैं। फंसा दिया शिव जी को। नहीं ठीक है, शादी क्या है, आगे पढ़ते थोड़ा।
शिव जी कृपा यह करते हैं। उत्सव देखिए भरी लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन। यह उत्सव देखिए भरी लोचन। कहाँ पे हो? 88 के बाद यह उत्सव देखिए भरी लोचन सुई कछु करहु मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ बरु दीना कृपा सिंधु यह अति बल कीना। काम जारी रति बहु महलीना कृपा सिंधु यह अति भल कीना। शासत कर पुनि करहि बसाहु नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव। शासति कर पुनि करहु पसाहु नाम प्रभु कर सहज स्वभाव। पार्वती तप कीने कर करो तास अब अंगीकार। पार्वती तब कीन अपारा करहु तास अब अंगीकारा। सुन विधि विनय समझ प्रभु बानी ऐसा होई कहा सुख मानी। सुन विधि विनय समझ प्रभु वाणी ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदभी बजाई बरस सुमन जय जय सुर नाई। तब देवन दुंदुभी बजाई बरसित मन जय जय सुर साई। अवसर जानी शब्द ऋषि आई तुरत ही विधि गिरि भवन पठाई। अवसर जानि सप्तऋषि आए तुरत ही विधि प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर बचन छल सानी। प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर वचन छल सानी। कहा हमारन सुनहु तब नारद के उपदेश। कहा हमारा न सुनो तब नारद के उपदेश। अब बाझूठ तुम्हार पन जारो काम महेश। अब झूठ तुम्हार बन जार मुकाम महेश। काम हो गया? हाँ कोई बात नहीं नहीं है। देख सकते। यह उत्सव देखिए भरी लोचन। यह जो आपके विवाह का उत्सव हम लोग देखना चाहते हैं। सोई कछु करहु मदन मद मोचन। मदन को मारने वाले इसको आप करो क्या करो। आपने क्या किया काम जारी रख कहूँगा देना। आपने बहुत अच्छा किया कि कामदेव को मार करके लेकिन रति को वरदान दे दिया। कृपा सिंधु यह अति फल कीना। हे कृपा के खजाने आपने बहुत सुंदर वरदान दे दिया कि कामदेव तो मर गया ठीक है लेकिन उसकी जो पत्नी थी उसको फिर अगले जन्म में उसको पति का वरदान आपने दे दिया। शासित कर पुण्य कर ही पसहु नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाव। यह ईश्वर की सहज स्वभाव होता है। नाथ आपका सहज स्वभाव है कि एक बार तो अनुशासन करते हो और फिर आप पसीज जाते हो फिर दया करते हो। पार्वती तप कीन अपारा। पार्वती जी ने जो सती थी वही पार्वती बनी बहुत तपस्या किया। करहु तास अंगीकारा। हे कृपा सिंधु अब उसको अंगीकार स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब उससे शादी जो अंगीकार करने की कोशिश करो। महाराज जी टाइम हो गया। कोई काम नहीं। मास प्राण तीसरा विश्राम है बस 2-3 महीने। सुन विधि विनय सब मुझे प्रभु बानी ऐसा हो ये कहा सुख मानी। ऐसा सुन करके विनय सुन विधि विनय समझ प्रभु बानी। प्रभु ने उनके विनय को समझ करके क्या बोलते हैं ऐसा हो कोई कहा सुनानी। ऐसा ही होगा हे देवता लोग आप जो कह रहे हो ऐसा ही मैं करूँगा। और देवता लोग फिर ऊपर से जो बचे थे ऊपर दुंदभी बजाने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी और कह रहे हैं जय 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 श्री माई। ऐसा कहते हुए फूलों की वर्षा और अवसर जान सप्त ऋषि आए तुरंत ही विधि गिर। ऐसा सुंदर अवसर समझ करके एक प्रकार से समय सुंदर समय जान करके सप्तऋषि आते हैं और विधि यानी ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनको हिमांचल के घर भेज देते हैं। और तो वो आते हैं तो कहाँ जाते हैं जहाँ पर भवानी जी थी जब तपस्या कर रही थी वहाँ पर आते हैं और बोले मधुर वचन छल सानी। उनसे मधुर वचन कहते हैं लेकिन कपट से भरा हुआ जल से सना हुआ
जैसे दाल और चावल मिला करके शांति हो ना, उसी को कहते हैं छल से मिश्र तब इसी सत्य। मतलब बिना उद्देश्य नहीं आए हैं। वो तो आप वही सोचते हैं। यह तो ब्रह्मा जी ने वहाँ के पास शिव जी के पास से उन्हें भेज रखा है ना, उद्देश्य क्यों नहीं आए हैं। नहीं मतलब सुनो। कहा हमारे न सुनो कब नारद के उपदेश। हे माँ पार्वती, जब माता नहीं कर रहे हैं, हमारे उपदेश को तुमने नहीं सुना, तुमने नारद के उपदेश को सुना ना। अब देखो वो झूठ हुआ। क्या हुआ? तुम्हारा जो प्रण था कि हम शिव के साथ ही शादी करेंगी, तो वो बिल्कुल झूठा हो गया, क्योंकि महेश जी ने कामदेव को नष्ट कर दिया, मार दिया। गारो काम महेश, इसलिए तुम्हारा जो प्रण था वह झूठा हो गया। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। समय हो गया, आगे का काम कल होगा। आगे के घटनाक्रम का पार्वती जी फिर उनको बहुत कुछ डांटेंगी।